सपना भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त है। वो स्कूल में पढ़ती है। स्कूल की पढ़ाई के बाद अपने गांव में शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करती है। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को ठीक कर सकूं। सपना की माँ सावित्री की तबीयत बहुत खराब है। सावित्री ने ही सपना को शिवजी का भक्त बनाया था, लेकिन कुछ दिनों से वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है। अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में सपना का और कोई नहीं है। घर में बचे कुछ पैसे थे, उसकी मदद से सपना अपनी माँ को लेकर बहुत सारे डॉक्टर के पास गई, लेकिन सभी ने एक ही बात कही, ये बीमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है मुझे, लेकिन बीमारी भयानक है। अब तो तुम्हारी माँ भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे सुनकर सपना डर गई थी। उसने सोचा था कि वो अपनी माँ को बचा नहीं पाएगी, लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि भगवान पर भरोसा रखना जरूरी है। एकमात्र भगवान ही उसकी माँ को बचा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर सपना पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है। वो कभी स्कूल से छुट्टी नहीं लेती है, लेकिन स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। ए सपना, आज टिफिन में क्या लाई है? सूखे चावल और मिर्ची। ये कोई खाना हुआ? हम कितना कुछ लाते हैं। तेरी माँ तेरे लिए खाना नहीं बनाती है क्या? हर रोज तो एक ही कपड़ा पहनकर स्कूल आती है, तेरे पास और कपड़े नहीं है क्या? सपना को बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। उसकी माँ बीमार है। हर सुबह सपना 2-3 घरों में काम करती है, तब जाकर 2 वक्त का खाना मिलता है उसे। एक दिन सपना रात को अपनी माँ को दवाई खिला रही थी। माँ, ये लो, दवाई खा लो। दवाई खाकर क्या होगा? मैं कभी ठीक नहीं होने वाली हूँ। किसने कहा माँ? भगवान शंकर है ना, वो तुम्हें ठीक करेंगे। लेकिन कैसे? मेरे लिए तू भी परेशान है। मैं मर जाऊंगी तो सबके लिए अच्छा होगा। ये सब क्या बोल रही हो माँ? तुम बस दवाई खा लो। सावन का महीना आने वाला है, मैं शिवजी के व्रत रखूंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ पर माँ बेटी दोनों की आस्था थी। ऐसे ही देखते देखते सावन का महीना आ गया। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। खाना खाकर सपना रात को सो गई और उसके सपने में स्वयं शिवजी आए। सपना, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तेरी माँ को बीमारी से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन तुझे इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ लेकर नदी से पानी लाना होगा और उससे मुझे नहलाना होगा। तथास्तु। ये बोलकर शिवजी अदृश्य हो गए। सपना की नींद टूट गई। अरे ये क्या? भगवान खुद मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे आदेश दिया। सपना ने सब कुछ अपनी माँ को बताया। सावित्री ने कहा, भगवान का आदेश है तो मानना ही होगा, लेकिन तू इतनी सी बच्ची है, कावड़ लेकर इतनी दूर कैसे जाएगी? जाना पड़ेगा माँ, जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो घड़ा भी नहीं है, खरीदने के पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मैं अपने हाथों से बना लूंगी, मैं स्कूल से लौट के बना लूंगी। सपना स्कूल चली गई। अगले हफ्ते सब लोग कांवड़ यात्रा में जाने वाले थे। सपना को तैयारी करनी थी, लेकिन उसी दिन टीचर ने कहा, बच्चों, अगले हफ्ते तुम लोगों का टेस्ट है, सब लोग अच्छे से पढ़कर आना। सपना मुश्किल में पड़ गई। उसने टीचर से कहा, लेकिन मैडम, मुझे अगले हफ्ते कांवड़ यात्रा में जाना है, टेस्ट कुछ दिन बाद नहीं हो सकता है क्या? ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। तेरे कांवड़ यात्रा के लिए स्कूल का टेस्ट रुक जाएगा क्या? हाँ, कौन करता है ये सब, कांवड़ यात्रा? हाँ। सब लोग हंसने लगे। टीचर ने कहा, सब लोग चुप हो जाओ, किसी की धार्मिक आस्था को लेकर हंसना अच्छी बात नहीं है। सुनो सपना, ये स्कूल का डिसीजन है, ये बदल नहीं सकता, तुम्हें किसी भी तरह मैनेज करना होगा। सपना दुखी होकर घर लौटी। ये देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, दुखी क्यों है? सपना ने सब कुछ बताया। सावित्री ने कहा, किसी भी काम में बाधाएं तो आती ही हैं बेटी, लेकिन उसके लिए दुखी मत हो। भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं, बस उसका सामना कर। ये सुनकर सपना को साहस मिला। उसने मिट्टी इकट्ठा की और घड़ा बनाने में लग गई। 2 दिन में उसके दोनों घड़े बनकर तैयार हो गए। स्कूल की परीक्षा शुरू हुई। सपना परीक्षा देने लगी। उसने अपने ही मन में प्लान बना लिया, आखिरी परीक्षा के दिन मैं स्कूल से ही नदी की ओर निकल जाऊंगी। और वो दिन आ गया। सपना कावड़ लेकर स्कूल आई। ये देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। मैंने बहुत जोकर देखा है, लेकिन सपना उनमें सबसे बड़ी है। भला कावड़ लेकर कोई स्कूल आता है क्या? आज सपना चुप नहीं रही।
उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। उस दिन टीचर ने क्या कहा था, याद नहीं है क्या? किसी की धार्मिक आस्था पर हंसना अच्छी बात नहीं है। मत हंसो, नहीं तो शिवजी बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और उनके गुस्से के बारे में पता है ना? ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। सपना के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसने सभी को शांत कर दिया। परीक्षा के बाद वो नदी की ओर निकल गई। कंधे पर कावड़ और पॉकेट में चंद रुपए लेकर वो चलने लगी। बाकी जो लोग कावड़ यात्रा में जा रहे थे वो भी सपना को देखकर आपस में हंसने लगे। अरे इतनी सी बच्ची कांवड़ में जा रही है, देखो देखो। अरे बच्ची, घर जाके पढ़ाई कर, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। हाँ क्यों? शिव जी ने मुझे आदेश दिया है, मुझे जाना ही होगा। लगातार 2 दिन चलने के बाद सपना नदी के पास पहुंच गई और घड़े में पानी भरकर वापस आने लगी। उसे बहुत भूख लग गई, लेकिन उसके पॉकेट में पैसे ही नहीं थे। वो एक खाने की दुकान के सामने गई और कहा, साहब मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए न साहब। 2-3 दुकानदारों ने उसे भगा दिया, लेकिन उसके बाद एक दुकानदार ने उसे एक सूखी रोटी दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, भगवान आपका भला करे। सपना वो रोटी खाने जा ही रही थी कि तभी एक भिखारी उसके सामने आया। ए बेटी, रोटी खा रही है, देना, मुझे आधी रोटी देना, मुझे भी भूख लगी है। भूख का दर्द मैं समझती हूँ, ये लीजिए आधी रोटी आप भी खाइए। भिखारी को आधी रोटी देकर सपना बाकी की आधी रोटी खाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा एक कुत्ता उसके सामने खड़ा है। उसने कुत्ते को भी रोटी दे दिया। इस तरह बिल्ली पंछी सभी को रोटी देने के बाद रोटी का बस एक टुकड़ा उसके पास बचा। इतनी सी रोटी खाकर क्या ही होगा, फिर भी खा ही लेती हूँ। वो हिस्सा खाने के बाद अचानक से सपना के पूरे शरीर में शक्ति आ गई। वो कावड़ लेकर जैसे दौड़ने लगी। जो लोग सपना का मजाक उड़ा रहे थे वो लोग बस देखते ही रह गए। अरे लड़की, इतनी तेज कैसे दौड़ रही है? हमसे तो आज चला ही नहीं जा रहा है। भगवान शंकर खुद भिखारियों और बाकी जानवरों के रूप में सपना की परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए खुश होकर उन्होंने सपना को शक्ति दे दी। सपना दौड़ते हुए गांव के मंदिर में आई और शिवलिंग पर पानी चढ़ा दिया। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और तभी उसके सामने स्वयं शिवजी प्रकट हुए। सपना, तुम मेरी हर एक परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बाकी सब तो स्वार्थी है, एकमात्र तुम दूसरों के बारे में सोचती हो। मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर देता हूँ और साथ साथ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत भी देता हूँ। तथास्तु। जिस बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, भगवान शंकर ने एक चुटकी में उसे ठीक कर दिया। सपना के पास बहुत सारी धन दौलत भी आ गई। उसके बाद से उन लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई और सपना अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीने लगी।